अच्छा जी, हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। हम कामयाबी को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं? आपके सामने इस पहलू पे ज़रा हम यहाँ पे नज़रसानी करवा रहे थे। कासिम साहब, आप वो बता रहे थे कि एक लॉजिक कोई दो थी ना जी चीज़ें। एक तो रस्ते थे, कामयाबी हाँ। का रास्ता क्या है, पाथोज के हैं, पाथ से निकला। एथोज हैं जी, एथिक्स के हैं, मॉरल्स के हैं। ठीक। मेरा ये कहना है कि आप दुनिया के पारसा तरीन इंसान हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है और मकसद की क्लैरिटी नहीं है और उसके मुताबिक एक्शन नहीं है, आप किसी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात ये देखें, बड़ी दुनिया ना अपने आप को तसल्ली तशफ़ी देती है। वो रास्ता लेती है शुमाल का, शुमाल पे चलते चलते दुआएं मांगती है, अल्लाह जुनूब आ जाए। तो शुमाल पे चल के जुनूब नहीं आता। जो कवानीने कुदरत हैं उसमें कॉज एंड इफेक्ट में हर चीज़, इफेक्ट का पीछे कॉज है, इल्लत मालूल का कानून चल रहा है। तो आपने कुछ भी अचीव करना है, उसके पीछे आपका मोटिव क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। अब एथोस में ना, एथोस जो मैंने कहा जी, कन्फ्यूजन हो जाती है। लोग कहते हैं जी अच्छा खासा नेक बंदा है लेकिन देखें कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है। मेरा ये कहना है कि कामयाबी के ये दोनों हिस्सों को मिलाया जाए तो कामयाबी है। यानी जो रास्ते हैं उसमें आपकी गोल्स की क्लैरिटी, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी मेहनत, आपका इनिशिएटिव लेना, आपका रिस्क टेकर होना, आपका मार्केट के ट्रेंड्स को देखना, ये सारे रास्ते हैं, लॉजिक हैं सारे सारे। एथिक्स में आ जाता है वादा पूरा करते हैं आप। एथिक्स में आ जाता है आप जो कहते हैं उससे ज़्यादा देते हैं। एथिक्स में आ जाता है कि आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी है कि ये बंदा और इसका काम, इसके प्रोडक्ट्स वो रिलायबल है। एथिक्स में आ जाता है कि आपने किसी की पेमेंट लेट नहीं की। एथिक्स में आ जाता है कि मजदूर की जो मजदूरी है, पसीना ख़त्म होने से पहले, खुश्क होने से पहले आप उसके हैंड ओवर करते हैं। एथिक्स में आ जाता है कि आप जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, सिर्फ दिखा नहीं रहे, बल्कि जो आपकी ज़ुबान पे वही आपका किरदार है। तो ये एथोस और पैथोस के मजमूए का नाम है कामयाबी। अब होता क्या है फिजा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ। दुनिया पे कामयाबी पे लिखी जाने वाली तमाम किताबें बताती हैं, बाज़ औक़ात कोई एक फैक्टर जो है ना वो नुमायाँ हो जाता है। कोई एक फैक्टर ऐसा होता है किसी का जो उसको गैर मामूली बना देता है। यानी एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद अली कले है, ठीक है जी, बॉक्सर है दुनिया का। और एक ऐसी बॉक्सिंग थी यूट्यूब पे पड़ी हुई है जिसमें वो उसने पंच किया, सामने वाला गिर गया, और जब वो गिरा है और ये जीत के इसका हाथ ऊपर किया गया, विनर है, तो पहला सवाल सहाफ़ी ने पूछा विनर होने के बाद कि मोहम्मद अली कले ये एक पंच से कैसे जीत सकते हो, यानी बॉक्सिंग करनी पड़ती, आपने एक पंच मारा है। उसने कहा ये जो एक पंच है इसको बनाने में 21 साल लगे, पीछे वो मुजाहिदा, वो प्रैक्टिस है 21 साल की। 21 साल के बाद ये पंच इस काबिल हुआ है कि छूता है तो सामने वाला गिर जाता है। सो आपकी ये जो ग्रिट है, ये नई टर्म बोलने लगा हूँ, ग्रिट। दुनिया में जो एक नई टर्म्स मुतारिफ हुई है उसमें एक वर्ड है ग्रिट। एक है ग्रीड, वो एक नेगेटिव टर्म, वो तो पता है। ग्रिट जो है ना ये पॉजिटिव टर्म है। इट्स अबाउट द स्टेमिना टू अचीव समथिंग। इस पे सबसे अच्छी किताब एंजेला डकवर्थ की है, और वो वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी यूएस में ये रिसर्च उन्होंने की कि वो लोग जो अचीव करते हैं और बड़ा आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े मकाम को पाते हैं, उनमें क्या होता है। तो पता लगा आम सा आईक्यू होता है, एवरेज आईक्यू होता है, लेकिन स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है। ख्वाब देखना, फिर ख्वाब के पीछे चलना, तब तक चलना जब तक अचीव नहीं होता। अच्छा, ये जो अंदरूनी सुकून है और ये जो शोहरत है, इसके बारे में मैं बात करूंगी। क्या ये अगर किसी इंसान को मिल जाए तो क्या ये कामयाबी है? ब्रेक के बाद बताइएगा। वेलकम बैक। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। कामयाबी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कासिम साहब कि जो शोहरत है और जो अंदरूनी सुकून है, अगर किसी इंसान को मिल जाए तो क्या ये भी कामयाबी है? देखें, इंसान की जो हसरतें हैं ना, उसमें से बड़ी हसरत तो शोहरत ही होती है। लोग पहचाने, लोग जाने, और नाम हो, इज़्ज़त हो। सुकून जो है ना, मुझे लगता है वो एक इंतखाब का नाम है कि आप शोहरत की पीक पे सोचें कि नहीं यार, शोहरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सुकून है। पैसा बड़ा आ गया, आपको ख्याल आया इतना पैसा आ गया और सुकून नहीं आया, तो आप सोचें कि सुकून कहाँ तलाश करना। आपने नाम बना लिया, काम आपने, अचीवमेंट्स, बड़े बड़े घर आ गए, गाड़ियाँ आ गई, पता लगा सुकून नहीं आया, कुछ कमी है। तो वो जो नहीं आया ना, फिर उसकी बंदा तलाश शुरू करता है। अमूमन वो जो हम ऑफ कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, मिडिल एज क्राइसिस का हिस्सा है। बड़ी दुनिया 40s 50s में आके सोचती है कि यार जो बनना था वो तो बन गया, अब ये एक जो मिसिंग एलिमेंट है वो है इत्मीनान, सुकून। फिजा मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जो दीन है ना वो हैप्पीनेस की बात ही नहीं करता। कुरान का मौजू खुशी नहीं है, कुरान का मौजू इत्मीनान है। खुशी की 3 हालतें हैं। खुशी की एक हालत है प्लेयर, खुशी की एक हालत है हैप्पीनेस, खुशी की एक हालत है कॉन्टेंटमेंट।
जैसे पानी की 3 हालतें हैं, सॉलिड फॉर्म में आइस है, लिक्विड फॉर्म में पानी की फॉर्म है, वेपोरेट हो जाए तो बुखारात है। किसी तरह नमाज जब पढ़ते हैं तो हमें खुशी नहीं मिलती, इत्मीनान मिलता है। शुक्र करने से इत्मीनान मिलता है, बांटने से इत्मीनान मिलता है, कुर्बानी देने से इत्मीनान मिलता है। आप अपना हक छोड़ देते हैं, आप कहते हैं यार कोई मसला नहीं, बड़ी अच्छी बात, माफ कर दिया, इत्मीनान मिलता है। अच्छा, खुशी जो है ना उसका दुरानिया इत्मीनान से थोड़ा सा कम है। अच्छा, याद रखिए, मैं सिंपल इसको समझाता हूँ कि पहले प्लेयर को समझ लें फिर हम आते हैं। प्लेयर जो है ना वो है वक्ती तौर पे स्पाइस, ऐसे करके खुशी पीक पे गई और नीचे गिर गई उससे कहेंगे। हाँ, कोई भी खुशी आपको वक्ती तौर पे बहुत ज्यादा मिली है और उसके बाद नहीं रही, वो प्लेयर है। अच्छा, ये जो वर्ड है प्लेयर इज माइन, ये हमारा वर्ड नहीं है, दीन का वर्ड नहीं है, गोरे का वर्ड है। अच्छा, ये प्लेयर इज माइन कि मैं वक्ती तौर पे तो बड़ा खुश हूँ, लॉन्ग टर्म मेरा कोई प्लान नहीं है आपके साथ चलने का। अच्छा, ये प्लेयर जो है ना, अच्छा सम टाइम कोई किसी को नुकसान होता है, हमें बड़ा प्लेयर मिलता है। हाँ, वो खुशी नहीं होती, थोड़ी देर का स्पाइक है, थोड़ी देर का आपको एक मजा मिल गया, और वो जो मजा है वो बाज़ औक़ात उस मजे की याद गिल्ट होती है। आप बाद में याद करते हैं तो ख्याल आता है हाँ मैं ऐसा था। कोई याद करवाता है, पुराना फेलो मिलके कहता है याद है तुम ऐसे करते थे, यार ना करो बात। वो प्लेयर की बात करता है, प्लेयर की बात भी ताना लगती है हमें। अच्छा, जो इत्मीनान है ना, याद रखिए उसकी याद भी खुशी है। अच्छा, वो सस्टेन रहता है, वो सस्टेन रहता है। अच्छा, एक इंसान कामयाब हो गया, उसको सक्सेस मिल गई है, अच्छी जॉब थी उसकी, सब कुछ थी, उसने सब कुछ हासिल कर लिया, एक पोस्ट पे भी आके बैठ गया, या फिर बिजनेस है तो उसका फैल गया, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, इस्टेब्लिश हो गया, एक एज में भी आ गया, क्योंकि कामयाब आदमी थोड़ी सी एक एज पकड़ ही लेता है, आपको पता है। अब क्या वो चीज़ें बस कहेगा कि बस जो मुझे मिल गया इस पर सब्र शुक्र करेगा, सस्टेन रखेगा अपने आप को, या फिर वो और कुछ कामयाबी की लालच में या पीछे पागल रहेगा? दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, कामयाब लोगों की 2 किस्में बता रहा हूँ आपको मैं। एक वो हैं जो कुछ बनाते हैं, फिर उस बनाने वाले को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, पैसे से पैसा बनता जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं। दीन ने इस मिजाज को इनकरेज नहीं किया। दीन पैसा कमाने को मना नहीं करता, दीन लालच को मना करता है, क्योंकि लालच आपको अंधा करती है। आपका जो तराजू है जिससे आप सेलेक्ट करते हैं राइट क्या रॉन्ग क्या, उसे ख़राब कर देती है। दूसरे कामयाब लोग वो हैं जो कामयाब होते हैं और कहते हैं नहीं यार मैंने दूसरों को शामिल करना है, मैंने चैरिटी करनी है, मैंने पे बैक करना है, मैंने फ़ायदा देना है, मैंने नफ़ा बख्श बनना है, मैंने मखलूक खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। ये ज़्यादा इत्मीनान में होते हैं, ये ज़्यादा खुश होते हैं। देखें क्या ज़रूरत पड़ी बिल गेट्स को, इतनी दुनिया को पोलियो के कतरे बांटे जा रहा है, क्या ज़रूरत पड़ी है बड़े बड़े दुनिया के जो रिच लोग हैं। आज से 100 साल पहले का जो बिल गेट्स था ना, आज से 100 साल पहले में जो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान था, उसका नाम था एंड्रियो कार्नेगी। जब वो मरने लगा ना, उसने अपनी 90% जो वेल्थ थी वो लाइब्रेरीज को, लेबॉर्ट्रीज को और एजुकेशन सेक्टर को दे दी। उसने कहा जी मेरी तरफ से चैरिटी है, दुनिया को खैर मिल जाए। ठीक है जी। स्टील इंडस्ट्री का बादशाह था, अमेरिका की स्टील का 1/3 वो प्रोड्यूस करता था। उस जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी, तो उस जमाने का जो टेक था वो स्टील और इंडस्ट्री थी। आज का जो टेक को है वो ये IT आ गया, AI आ गया, दुनिया सारी बदल गई। सो पे बैक करना, आसानियाँ पैदा करना और अपनी कामयाबी में दूसरों को शामिल करना। कहते वो पंजाबी में एक बड़ा शानदार है, वंड खाओ तो खंड खाओ। क्या मतलब? इसका मतलब है क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा ये लाइव है बेटा लाइव है। तुम किधर सो रहे थे बेटा? अच्छा एक कामयाब बंदा तो तुम्हें पूछेगा, हम तो चलो लाइव में पूछ ही नहीं पाए। अच्छा एक कामयाब बंदा आया बेटा, लाइव में ऐसे चलते हुए आयो, वो गेस्ट है बेचारे ने परेशान कर दिया, आ गया करके ठीक चला गया। खुदा का खौफ करो, चलो अच्छा होश में रहो ना। सब स्पॉन्टेनियस बेटा, सबने अपनी आंखें खोलनी है। घर से सबने गोते खा के तो नहा धो के निकलना ताकि फ्रेश हो। अभी भी नींद में चलने की अगर बीमारी है तो डॉक्टर को इलाज करवाना पड़ेगा। तजवीज मैं करूंगी डॉक्टर। छोड़ो जी छोड़ो। क्या पता वो एक कामयाब बंदा अचानक आ गया माइक नहीं सर, सबने स्पॉन्टेनियस होना वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ अच्छा वैसे मैं समझा कोई प्लान्ड एक्टिविटी होती है बाज़ औक़ात। मुझे लगा आपको बंदे उठाने आ गए जिस तरह आपके ऊपर चढ़ के आया, मुझे लगा गले बांध पकड़ के आपको कोई माइक पकड़ रहे थे। अच्छा जी, चलो इट्स अ पार्ट ऑफ अ जोक एनीवे। अब एक सवाल जरूरी और बनता है, वो ये कि मुझे बताइएगा कि जैसे मैं एक चीज़ को फील कर रही थी जब आप अभी बात कर रहे थे ना कि इंसान लालची हो जाता है एंड स्टफ ऑल दैट, तो ये जो मर्द है मुझे लगता है कभी कभी ये अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, अपनी बीवी की, अपने माँ बाप की, अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जब ये बाहर कमाने निकलता है तो तब भी नहीं थोड़ा सा लालची हो जाता है और इससे बहुत से गुनाह गलत काम जो है वो सरजद हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों की, अपनी इन सब चीज़ों की जो है ना घर वालों की नीड को पूरी करने के लिए बाहर निकलता है। तो तब भी जो है ना इंसान थोड़ा सा ग्रीडी हो जाता है
ये भी वजह है आपको लगता है कहीं? मेरा ये ख्याल है कि देखें, पहला जो फ़लसफ़ा है औलाद, आपकी अज़वाज, चीज़ें सब फितना कहा गया, क्योंकि होता क्या है कि इनके लिए आप इमोशनल होते हैं, आपकी जो ब्रेक है वो फेल हो जाती है, आपकी जो नीड है ना वो ग्रीड पे बड़ी जल्दी जंप करती है, यानी आपको पता नहीं लगता कहाँ ब्रेक लगानी है। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि करैक्टर यही है कि नीड की चादर को बड़ा वाज़े कर लें कि मुझे चाहिए क्या, जो मुझे चाहिए उसको मैं पूरा करूं और ग्रीड की तरफ ना जाने दूं, ग्रीड की तरफ ना जाने दूं। मेरा ख्याल है कि ये भी एक सेल्फ कंट्रोल है, ये भी एक प्रैक्टिस है, ये भी कहीं ना कहीं किसी की उंगली पकड़ के सीखना है कि कहाँ मुझे ब्रेक लगानी है, कहाँ रुक जाना है, और इस नीड को ग्रीड नहीं बनने देना। तो इसका ताल्लुक मर्द या औरत होने के साथ नहीं है। कोई कमाने वाला ना चाहते, देखिए एक और मजे की रिसर्च शेयर करता हूँ। दुनिया में एक प्रोफेसर था, उसका नाम था क्लेटन क्रिस्टनसन, दुनिया का टॉप बिजनेस स्कूल है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, वहां पढ़ाता था। एलुमनाइज के डिनर्स होते थे तो वहां मिलता था, तो उसने देखा कि इतने कामयाब तरीन प्रोफेशनल लोग हैं, इनकी ज़वाजी जिंदगी खराब है, पैसा बेशुमार है, यानी पर्सनल लाइफ नहीं चल सकी लेकिन पैसा कमा लिया। फैक्टर ढूंढा, टॉप फैक्टर मिला, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें तनख्वाह पहली को मिलती है, यानी रिवार्ड फर्स्ट को मिल जाता है महीने बाद। जो हमारी फैमिली लाइफ है ना, इसका रिवार्ड पहली को नहीं मिलता, इसको 15 से 20 साल लगते हैं। अब ये 15 से 20 साल का स्टेमिना कहाँ से लेकर आए कि 15 से 20 साल बाद पता लगता है। मुझे लगता है ऐसे फिजा कि जो हमारी इज़्दवाजी ज़िंदगी है ना, इसमें फिजिकल इंटीमेसी, बड़े अच्छे वर्ड्स में बोल रहा हूँ, वो माइनस होती है तो पता लगता है असल में लाइफ क्या थी। क्योंकि फिर हमारी इमोशनल इंटीमेसी का, इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी का, सोल इंटीमेसी का वक्त आता है कि वो पुरानी जरूरत जो थी फितरत ने दी, वो तो जानवरों के पास भी है, वो तो खत्म हो गई। अब दर्द महसूस हुआ, अब हुई कि अगर हमें 15 मिनट इकट्ठा बैठना पड़े तो बात क्या करेंगे। अब हुआ कि दूर भी थे तो सोल कनेक्शन था, एक दूसरे की तकलीफ महसूस होने लग पड़ी। तो हमारे यहाँ जो कह लीजिए जो कनेक्शन है एक इंसान का इंसान के साथ, उसमें कमाना क्योंकि वो पहली को दिख जाता है इसलिए उसमें ऑब्सेशन ज़्यादा होता है, और फैमिली लाइफ क्योंकि उसके रिवार्ड्स फ़ौरन नहीं आते, बच्चे छोटे हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं तो पता लगता है प्रोडक्ट क्या था, हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या था, उसको टाइम लग जाता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, और अगेन दोबारा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, और ये जो क्योंकि आज का भी जो टॉपिक था वो इतना हम इलेबरेट थोड़ा सा शायद क्योंकि 2 पार्ट में था, एक पार्ट इलेबरेट हुआ है दूसरा नहीं, हम इसको भी मजीद कोशिश करेंगे कि आपके सामने क्लियर करें, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। सॉरी बड़ी कॉल्स आई मगर हम अटेंड नहीं कर सके, हमारे पास टाइम कम था। आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।